हड़ताल हमारी सुरक्षा को लेके है। आईएमए भी हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसा कानून हो जो डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दे पाए। सरकारी सेवाओं को जो है कि इससे हम लोग इससे वंचित रखा गया है। प्राइवेट सेवाओं का ही इसमें जो है कि बंद रखा गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीसी वार्ड में 6 बेड का अभी बना दिया है। इनके इलाज में नहीं पड़े, कोई भी होम्योपैथी ये लोग नहीं करे, सीधी अस्पताल हो आ जाए। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली के आह्वान पर हड़ताल का व्यापक असर जिले में देखने को मिला। जिले में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। डीएमसीएच की ओडीपी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। बताते चले कि जिले में लगभग 359 निजी पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल व क्लिनिक पूर्णतः बंद रहे। वहीं डीएमसीएच के ओपीडी में करीब 2500 मरीज पहुंचे थे। सभी मरीजों को चिकित्सकों ने वापस भेज दिया। हाँ, आज जो है कि केंद्रीय आईएमए के आह्वान पर दरभंगा आईएमए भी हड़ताल का ऐलान किया है और हमारे आईएमए के सदस्य जो है कि आज हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल में जो है हमारे संघ ने इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया है, वो जारी हैं और जो है कि इसमें आउटडोर की सुविधाएं जो हैं, जो सामान्य मरीज हैं उनको नहीं देखने का आह्वान किया गया है और वो भी प्राइवेट में भी इमरजेंसी को नहीं रोका गया है। जहां जिनके प्राइवेट क्लिनिक पर इमरजेंसी वास्तव में इमरजेंसी पेशेंट है उनको रोकने से कोई मना नहीं कर रहा है, इलाज करने से मना नहीं कर रहा है और सरकारी सेवाओं को जो है कि इससे हम लोग इससे वंचित रखा गया है। प्राइवेट सेवाओं का ही इसमें जो है कि बंद रखा गया है। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों व परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया। वे इस बात को लेकर अधिक आक्रोशित थे कि घटना कोलकाता में हुई, लेकिन हड़ताल दरभंगा में किया जा रहा है। डीएमसीएच पहुंचे कई मरीज जब ओपीडी खुलने का घंटों इंतजार कर थक गए तो उनमें से कई ने निजी क्लिनिक का रुख किया। हड़ताल हमारी सुरक्षा को लेके है। अभी जो हाल में बंगाल में इंसिडेंट हुआ, जहाँ एक 90 वर्ष के बूढ़े के लिए एक जूनियर डॉक्टर की जान लेने की कोशिश की गई, तो ये पूरे देश में डॉक्टरों के प्रति असुरक्षा का माहौल है। मैंने डॉक्टरों के पास अपराधी के रूप में आ रहे हैं मरीज के साथ लोग, और किसी भी मरीज जो किसी परिस्थिति में आए, कितना भी सीरियस हो, उसके मरने के बाद हंगामा करने लगते हैं और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। हमारी मुख्य मांग है कि एक ऐसा कानून हो जो डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दे पाए। कानून तो लोग बना देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूरे देश के डॉक्टर आज इमरजेंसी छोड़कर सारी सेवाओं को बाधित किए हुए हैं और हमारा हड़ताल 100% सक्सेसफुल है। धन्यवाद। बताते चले कि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा को हड़तालों से मुक्त रखा गया। सोमवार को डीएमसीएच इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रही। स्थिति को भांपते हुए डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद खुद इमरजेंसी पहुंच गए, व्यवस्था का जायजा लिया और चिकित्सकों को कई हिदायतें दी। कहा कि लोगों के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अधीक्षक ने बताया कि आज ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। वहीं डॉक्टर पर हुए हमले को डॉक्टर प्रसाद ने गलत बताया। एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बताते हैं, वो अभी बहुत तेज़ी से मुजफ्फरपुर और उनके समीपस्थ इलाके में हो रहा है और जिससे बहुत ही तेज़ी से बच्चों की मौत हो रही है। इस बीमारी को लीची से या लू से कोई मतलब नहीं है। बच्चा रात में सोता है, 7-8 बजे उठता है, उसे तेज़ बुखार आती है और उसके बाद उसे चमकी होने लगता है। जांचने पर जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो जांचने पर
उसका शुगर कम जाता है और उसका जो आया हुआ है प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज होता है। 50% बच्चे की मौत हो जाती है, 50% की बचत हो जाती है। मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में 6 बेड का भी बना दिया है और उसमें बच्चों की रखने की तैयारी कर ली है। और जो भी अभी तक कोई बच्चे नहीं आए हैं और अगर कोई भी बच्चा आता है तो उसको प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा त्वरित। उसके लिए मैंने एक नोडल अफसर बना दिया है जो डॉक्टर मणिशंकर है, हर एक विभाग का आरएमओ उसके सदस्य है। ओवरऑल इंचार्ज हिस्टोरी डिपार्टमेंट डॉक्टर के मिश्रा है और उसकी मैं भी समय समय पर समीक्षा करता हूँ कि क्या कमी होगी। और जैसे ही कोई बच्चा उसमें आता है तो उसका इलाज होता है। लू एक अलग बात है, इस तरह की गर्मी में लू आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद में कितनों की मौत हो रही है। लू से ही बच्चे आते हैं, उसकी भी त्वरित इलाज होती है। अभी तक ऐसा भी केस नहीं आया है लू से मरने की बात या लू से सीरियस पेशेंट नहीं आया है। और हमारी व्यवस्था इसमें चाक चौबंद है, जैसे ही बच्चा आएगा तुरंत इलाज होगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सभी बच्चे कोई भी नीम हकीम के इलाज में नहीं पड़े, कोई भी होम्योपैथी इलाज नहीं करें, सीधी अस्पताल वो आ जाए और बच्चे को अधिक से अधिक पानी पिलाया जाए जिससे कि लू की संभावना कम जाएगी। और अपने आप को ज़्यादा तक ठंडा रखने की कोशिश करें। इस गर्मी में धूप में ना निकले और अगर निकलना पड़ा ही तो छाता लेके निकले, इससे लू से बचा जा सकता है। और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जैसे बुखार चमकी हो वैसे तुरंत अस्पताल में पहुंचना चाहिए। उन्हें इधर उधर किसी के इलाज में जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल पहुँचे, बहुत हद तक उन्हें समुचित इलाज समय पर किया जाए तो जान बच भी सकती है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,